नमो नमः स्टूडेंट्स, वेलकम बैक BPPN ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे षष्ठः पाठः गृहं शून्यं सुतां विना। घर सूना है बेटी के बिना। गृहम घर, शून्यम सूना है, सुताम यानी बेटी, विना बिना। किसके बिना सूना है घर? बेटी के बिना। षष्ठः पाठ है। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच जो भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, अर्थात यहाँ वहाँ देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है कि आज के ज़माने में भी लड़के और लड़की के बीच में भेद किया जाता है। लड़की को कोख में ही मार दिया जाता है और उसका पहले से ही होने से पहले उसका लिंग परीक्षण करवाया जाता है कि कोख में लड़का है या लड़की है। लड़की है तो गर्भपात करवा दिया जाता है। तो यही ऐसी कुछ बातें हैं इस कहानी में। तो चलो हम पढ़ते हैं आगे कि बेटी के बिना घर सूना होता है। शालिनी ग्रीष्मा अवकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी जो है, कोई बेटी है किसी की, वो ग्रीष्म अवकाश में, गर्मी की छुट्टियों में, पितृगृहम आगच्छति, पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्या स्वागतम कुर्वन्ति, परम तस्याः भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत, तस्याः उसका स्वागतम कुर्वन्ति, स्वागत कर रहे हैं। परंतु तस्याः उसकी भ्रातृजायाः अर्थात भाभी उदासीना इव दृश्यते, उदासीन थी। यह सब देख करके एकदम दुखी थी। कौन थी? शालिनी की भाभी। शालिनी भ्रातृजाये हे भाभी, चिंतिता इव प्रतीस्मे सर्वकुशल खलु, कि हे भाभी आप मुझे चिंतित दिखाई दे रही है। सब सर्वकुशल तो है, सब कुशल मंगल तो है, सब ठीक है ना। माला कौन है? शालिनी की भ्रातृजाए अर्थात भाभी। आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं ठीक हूँ, मैं कुशल हूँ। त्वद अर्थम किम आनयति शीतल पेयम चाय वा, तुम्हारे लिए क्या लाऊं? शीतल पेय, ठंडा पानी या चाय। तुम्हारे लिए क्या लाऊं? ठंडा पानी या चाय। शालिनी अधुना तू किम अपि न वांछामि, अभी तो मैं, अधुना अब, तू तो, किम अपि कुछ भी, न वांछामि नहीं चाहती हूँ, अभी तो मैं कुछ भी नहीं लेना चाहती हूँ। रात्रौ सर्वे सह भोजनमेव करिष्यामि, रात्रि के समय सभी लोग साथ में भोजन करेंगे। भोजन काले अपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म। भोजन के समय पर भी माला की जो मनोदशा थी, जो स्थिति थी, वो स्वस्थ नहीं प्रतीत हो रही थी। परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती, परंतु वह अपने मुख से कुछ भी नहीं बोल रही थी। राकेश भगिनी शालिनी, है बहन शालिनी, राकेश है भगिनी, जो ये शालिनी का भाई लगता है, ये बोल रहा है। दिष्टया त्वं समागता, दिष्टया भाग्य से तुम आ गई, कि आज बड़ा भाग्य का दिन है कि तुम आ गई। अद्य मम कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसेव निश्चिता। अद्य आज, मम मेरे, कार्यालय में, ऑफिस में, एक महत्वपूर्ण गोष्ठी, इम्पोर्टेंट मीटिंग, सहसेव निश्चिता, अचानक से निश्चित हो गई है कि आज बड़ा भाग्य का दिन है कि तुम आ गई हो, सौभाग्य से तुम आ गई हो। आज मेरे ऑफिस में एक जो महत्वपूर्ण मीटिंग है वो निश्चित की गई है अचानक से। अद्य मालायाः चिकित्सया सह मेलनस्य समय निर्धारित, त्वं मालया सह चिकित्सकां प्रति गच्छ। अद्य मालया, कि आज ही माला को चिकित्सक से मेलनस्य समय निर्धारितम, आज ही माला को चिकित्सक जो है उससे मिलने के लिए समय निर्धारित किया हुआ है, अपॉइंटमेंट लिया हुआ है। तो तुम मालया सह चिकित्सकाम प्रति गच्छ, तो तुम माला के साथ में चिकित्सकाम के प्रति जाओ, उसके पास जाओ, है ना। लेडी जो डॉक्टर है उसके पास तुम माला के साथ में जाओ। तस्या परामर्श अनुसारम यद विधेयम तद संपादय,
तब उसके तस्या उस डॉक्टर के परामर्श के अनुसार जो वैसा बताए वो करो। शालिनी किम अभवत, क्या हुआ? शालिनी पूछती है क्या हुआ? भ्रातृजाया स्वास्थ्य समीचीनम नास्ति, क्या भाभी का स्वास्थ्य सही नहीं है? अहम तु हय प्रभृति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म है। अहम तु मैं तो है कल से ही, बीता हुआ कल यानी है, मैं तो कल से ही प्रभृति से पश्यामि देख रही हूँ, सा स्वस्था न प्रतिभाति की वह स्वस्थ नहीं है, इति प्रतीयते स्म है ऐसा मुझे लग रहा है, कि मैं तो कल से ही देख रही हूँ कि वह स्वस्थ नहीं है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। राकेश चिंताया विषय नास्ति, ये चिंता का विषय नहीं है। त्वं मालया सह गच्छ मार्गे सा सर्व ज्ञापयिष्यति, कि चिंता का विषय नहीं है, तुम माला के साथ जाओ। त्वं मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्व ज्ञापयिष्यति, वह मार्ग में तुम्हें सब कुछ ज्ञापित कर देगी, सब कुछ बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सकां प्रति गच्छन्तौ वार्ता कुरु, माला और शालिनी चिकित्सक के पास जाते हुए वार्ता कुरुत बातें करती हैं। शालिनी किम अभवत भ्रातृजाये का समस्या अस्ति, कि क्या हुआ भाभी, क्या समस्या है आपको, क्या बात है बताइए मुझे। माला शालिनी अहम मास्त्रयस्य गर्भ कुक्षो धारयामि, वो बोलती है माला कि शालिनी मैं 3 मास से गर्भवती हूँ, अर्थात 3 मास से मैंने अपने गर्भ में सवकुक्षो, अपने गर्भ में गर्भ धारण कर रखा है। सवकुक्षो यानी अपनी कोख धारण कर रखी है, कुक्षो यानी कोख, गर्भ, ठीक है, अपनी गर्भ धारण कर रखी है। कब से? 3 मास से। तव भ्रातृ ही आग्रह है अस्ति, तुम्हारे भाई का यह कहना है, यह आग्रह है कि यत अहम लिंग परीक्षणम कार्ये कुक्षो कन्या अस्ति चेत गर्भपातीयम, तुम्हारे भाई का यह आग्रह है कि मैं लिंग परीक्षण करवाऊं और कुक्षौ कन्या अस्ति चेत, अगर कोख में कन्या हुई, चेत तो गर्भपातीयम, तब गर्भपात करवाया जाएगा। अहम अति उद्विग्ना अस्मि परम तो भ्राता वार्ता में न शृणोति, मैं इस अति उद्विग्ना में बहुत दुखी हूँ, उद्विग्न हूँ इस बात से, परंतु तुम्हारे भाई मेरी बात तो भ्राता वार्ता में न शृणोति, मेरी बात नहीं सुनते हैं। शालिनी भ्रात्रा एव चिंतयति तुम अपि कथम प्रभवति, भाई ऐसा सोच सकते हैं, भाई ऐसा सोचते हैं, इस प्रकार का मतलब ऐसी सोच है भाई की, ऐसे वो बोल रही है। ऐसा क्यों सोच सकते, कथम प्रवृत्ति, कैसे क्यों सोच सकते हैं, ऐसा क्यों सोच सकते हैं ना, जैसे कोई बहन बोलती नहीं है कि भैया ऐसा करेंगे, ऐसा सोच सकते हैं, इस प्रकार बोल रही है वो। शिशु कन्यास्ति चेत वदारहा, वो बोल रही है कि शिशु अगर कन्या है, तुम्हारे गर्भ में शिशु अगर कन्या है तो क्या वदारहा, वध के योग्य है, क्या मार दिया जाना चाहिए उसे। जघन्य कृत्यम इदम, यह तो जघन्य पाप है, जघन्य कृत्य है। तुम विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। सह तव शरीरे स्थितस्य शिशो वधार्थ चिंत्यति त्वं तूषणीम तिष्ठसि, सह तव शरीरे, वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु को वधारार्थ यानी मारने के लिए चिंत्यति सोचता है। तुम तूषणीम तिष्ठति, और तुम चुप बैठी हो। अधुनेव गृहम चल, अभी के अभी घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षण से, कोई आवश्यकता नहीं है लिंग परीक्षण करवाने की। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति अहम वार्ता करिष्ये, भ्राता यदा जब घर आएंगे तब मैं बात करूँगी, मैं अपने आप बात कर लूँगी जब भ्राता घर आएंगे। संध्या काले भ्राता आगच्छति, शाम के समय भ्राता जो है भाई है वो आते हैं। हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वक्त्राणि च परिवर्ते पूजा गृहम गत्वा दीपम प्रज्वालयति भवानी स्तुतिम चापी करोति। संध्या काल के समय भाई आते हैं। हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य, हाथ पैर धो करके, वस्त्राणि च परिवर्ते, वस्त्रों को बदल करके, पूजा गृहम गत्वा दीपम प्रज्वालयति, पूजा गृह में जाकर के दीप प्रज्वलित करते हैं। और भवानी स्तुति चापी करोति, और भवानी की
माता अंबिका की, अम्बे माता की स्तुति करते हैं अर्थात उनकी पूजा करते हैं। तदंतरम चाय पानार्थम सर्वेपि एकत्रिता, और उसके बाद में चाय पीने के लिए, चाय पान आदि के लिए, चाय नाश्ते के लिए सब एक साथ एकत्रित होते हैं। राकेश है माले तुम चिकित्सकां प्रति गतवती आसी। राकेश पूछता है कि हे माला, क्या तुम चिकित्सक के पास गई? किम अकथयत सा, उसने क्या बोला? सा का मतलब स्त्रीलिंग है ना, लेडी डॉक्टर, उसने क्या बोला? माला मौनम एवाश्रयति, चुप ही रहती है। मौनम एवाश्रयति, मौन का ही आश्रय रखती है, चुप ही रहती है। तदेव क्रीडंती 3 वर्षीया पुत्री अंबिका पितुः क्रोडे उपविशति तस्मात् चाकलेहम च याचते। तदेव उसी समय क्रीडंती खेलती हुई 3 वर्षीया 3 वर्ष की पुत्री बेटी अंबिका पितु पिता की क्रोडे गोद में उपविशति बैठती है। तस्मात् तब चॉकलेह च याचनते, और बैठती है और चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिका लालयति, राकेश अंबिका को लाड प्यार करता है। चाकलेहम प्रदाय ता क्रोडात अवतार्यति, और चॉकलेट दे करके गोद से उतार देता है। क्रोडात अवतार्यति, गोद से उतार देता है। समझ में आई बात? कि उसी समय उसकी 3 वर्ष की जो पुत्री है खेलती हुई अपने पिता की गोद में बैठती है और चॉकलेट मांगती है। फिर पिता उसका लाड प्यार करते हैं, चॉकलेट देते हैं और अपनी गोद से उतार देते हैं। पुनः माला प्रति प्रश्नवाचिका दृष्टि क्षिपति, बेटी को उतार करके पुनः माला की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हैं, इसे उसे पूछने की दृष्टि से, कि किसी से हमें कोई प्रश्न पूछना है ना, तो हम उसे पूछने की दृष्टि से देखते हैं। तो प्रश्नवाचिका दृष्टि क्षिपति डालता है, क्षिपति यानी डालता है, देखता है। शालिनी एतत् सर्व दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी यह सब देख कर के उत्तर देती है। शालिनी बैठी थी पास में, वह सब ये देख रही है तो वह उत्तर देती है। शालिनी भ्रातृ तुम किम ज्ञातुम इच्छसि, कि हे भाई तुम्हें क्या जानना है? तुम किम ज्ञातुम इच्छसि, तुम्हें क्या जानने की इच्छा है? तस्या कुक्षी पुत्र अस्ति, पुत्री वा, कि तुम्हारी कोख में, उसकी कोख में पुत्री है या पुत्र है। किम अर्थम, क्यों, किस लिए? क्षण मासांतरम सर्व स्पष्टम भविष्यति, 6 मास के बाद में, 6 महीने के बाद में सब कुछ अपने आप स्पष्ट हो जाएगी कि पुत्र है या पुत्री है। समयात पूर्वम किम अर्थम अयम आयास है, अयम आयास है, यह प्रयास समय से पूर्व क्यों? समयात पूर्व किम अर्थम, समय से पूर्व है। अयम यह आयास प्रयास, यह प्रयास क्यों, समय से पहले। 6 मास के बाद में आप खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है राकेश है भगिनी त्वं तु जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अतश्यते अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि। राकेश बोलता है भगिनी तुम तो जानती हो कि मेरे घर में अंबिका पुत्री के रूप में है पहले से, तो मैं चाहता हूँ कि अब एक पुत्र की आवश्यकता है। तो ... इतना बोल करके वो बोलना चाहता है, आगे वो चुप हो जाता है, आगे वो बोलती है। फिर शालिनी तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, शालिनी बोलती है तो तर्हि यानी तो कुक्षी पुत्री अस्ति, कोक में पुत्री है, चेत हंतव्या तो क्या मार देने योग्य है, क्या उसको मार देना है, क्या मारणीय है पुत्री है तो। तीव्र स्वरेण ऊंचे स्वर में हत्याया पापम कर्तु प्रवृत्तो अस्मि त्वम, हत्या का पाप करने में तुम प्रवृत्त हो रहे हो, हत्या कर लोगे तुम, क्या पुत्री है तो उसको मार देना चाहिए। राकेश न हत्या तो न, राकेश बोलता है नहीं हत्या तो नहीं। शालिनी तर्हि किम अस्ति निघृणम कर्तव्यम इदम, कि तो किम अस्ति कैसे कर सकते हो, निघृणम यानी घृणा के योग्य कृत्यम इदम, ये योग्य हत्या नहीं है तो क्या है। तर्हि हत्या नहीं है तो, हत्या नहीं है तो क्या है, घृणा के योग्य तो है ये कार्य। सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनक कदापि पुत्री पुत्र्यो विभेदम न कृतवान, क्या तुम सब कुछ भूल गए हो कि हमारे पिताजी, सर्वथा विस्मृतवान कि सब कुछ भूल गए हो, अस्माकम हमारे जनक है पिताजी, कदापि कभी भी पुत्री पुत्रयो विभेदम न कृतवान, पुत्री और पुत्र में कभी भी उन्होंने भेद नहीं किया। स सर्वदेव मनुस्मृते पंक्ति मीमां उद्धरति स्म है, आत्मा वे ही जायते पुत्र पुत्रेण गुह्यता समा, हमेशा उन्होंने अपनी मनुस्मृति के इन पंक्तियों में बोला है
कि पुत्र पुत्री जो है सब बराबर होते हैं, कभी भी उन्होंने भेद नहीं किया है। ये आगे इनका मैं बताऊंगी बच्चों, आगे आपका ज़्यादा हो जाएगा, आप यहाँ तक इसको पढ़िए, ठीक है। आगे का जो हम करेंगे अगले वीडियो में करेंगे। थोड़ा सा बच्चा है, यहाँ से मैं दोबारा करवा दूँगी, थोड़ा सा है, फिर हम करेंगे इसके प्रश्नोत्तर अगले वीडियो में, ठीक है। ये आपका चैप्टर पूरा होता है। ओके, बाय।